नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। एक बार एक आदमी की नई शादी हुई थी और वह नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लिवाने पहली बार अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर निकल नहीं पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने उस आदमी को मदद के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैंने नए वस्त्र पहने हुए हैं और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस आदमी को श्राप दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह आदमी डर गया और गाय से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह आदमी पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात तो ठहरो, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के शाप वाली सारी बात सुना दी। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ले जाकर बाहर कोई मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ खुद क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर ना दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बता दी। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने निर्जला एकादशी के 101 ग्यारस की हो, वो अपने पुण्य का फल इसे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको ग्यारस का अर्थ स्पष्ट कर दें। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 ग्यारस होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 ग्यारस होते हैं। ऐसे ही जिसने 101 बार 11-11 एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने नगर में मुनादी करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एकादशी ग्यारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 ग्यारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 ग्यारस का ही फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 ग्यारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास पाए। इतना कहकर उसने अपने 100 ग्यारस का फल उसे दिया। तब वह आदमी अपने असली रूप में आ गया, लेकिन 1 ग्यारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 1 ग्यारस खुद पूरी करने का निश्चय किया।
तब उन दोनों ने मिलकर 11 एकादशी के व्रत किए। इस तरह उनका 11 पूरा होने पर उसकी पूंछ भी गायब हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा और इसका महत्व। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।